हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट एकेडमी। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आ गया हूं एक बार फिर से एक नए धमाकेदार लेक्चर के साथ, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैसिव वॉइस टेंस में घुसने जा रहे हैं। हमने 4 मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस पढ़ ली, शुड की, कैन की, विल की और कुड की। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि पैसिव वॉइस आखिर है क्या और चीज़ें यहाँ पे कैसे सॉल्व होती हैं। सो टुडे वी आर गोइंग इनटू टेंसेज। तो आज हम टेंसेज में जंप करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस। किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काफ़ी आसान टेंस है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को तकलीफ भी दे देता है चैप्टर। बट अभी हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, तो एक्टिव वॉइस की वीडियोस भी आएंगी चैनल पे। ऐसा नहीं है, आपको वो सब चीज़ें भी पढ़ाई जाएंगी, बट फिलहाल तो पैसिव वॉइस शुरू किया है बैच वालों के लिए खासकर। ओके, तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे टेंसेस जिसमें हम रेगुलर एक्शंस की बात करते हैं, एक्शंस विच वी हैव बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ध्यान से देखो, जैसे कि आप इस चैप्टर में उन सेंटेंसेस की बात करते हो, उन चीज़ों की बात करते हो जिन्हें आप पहले भी करते थे, आज भी करते हो और फ्यूचर में भी करोगे। हाँ, जैसे देखो, मैं खाना खाता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ खाना खाता हूँ, इट डजेंट मीन कि मैं आज ही खाना खाता हूँ। यानी मैं पहले भी खाना खाता था, अभी भी खाना खाता हूँ और फ्यूचर में भी खाना खाऊंगा। मोहन बाजार जाता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो ये सारे क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है, ये सब। तो आज हम करेंगे पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब वही अपना पुराना सेंटेंस सोचो हिंदी में, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, इसको पैसिव बनाओ, हिंदी में इसकी पैसिव बनाओ, मेरे द्वारा इंग्लिश बोली जाती है। यानी इसकी अगर हम पैसिव में अगर इसकी पहचान दिखाएं तो क्या बनेगी? वर्ब प्लस जाती है, वर्ब प्लस जाती है, या फिर कह लो जाता है या जाते हैं, कुछ भी कह लो। चलो देखो, जैसे क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, दिवाली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, मैसेज किया जाता है, वीडियो शूट की जाती है, वीडियो शूट की जाती है, तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है। आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे चीज़ें कैसे आ रही हैं। अगर आता कि मैं खेलता हूँ, फिर वो तो एक्टिव वॉइस था, लेकिन यहाँ पे जैसे आ रहा है कि क्रिकेट खेला जाता है, तो यहाँ क्रिकेट के ऊपर काम हो रहा है। तो ये कौन सा चैप्टर हो गया? ये एक्टिव वॉइस नहीं रह गया, क्या हो गया? ये पैसिव वॉइस हो गया। चलो रूल पे आते हैं। देखो अब यहाँ से चीज़ें आपको थोड़ी सी अलग मिलेंगी, है ना। रूल: सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली। चलिए, सिंपल का रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, एकदम सही, इज एम आर यहाँ पे आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब WH फैमिली का सेंटेंस, WH फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में हो क्या रहा है? अगर आप ध्यान से देखें तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब आ रही है बस, है ना। वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसमें एग्जाम्पल्स करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाती है। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस ले रहा हूँ, इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाती है ना। अच्छा, ध्यान से समझना, इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाती है, इसमें किसके ऊपर काम हो रहा है? इंग्लिश के ऊपर काम हो रहा है। किसके ऊपर काम हो रहा है? इंग्लिश के ऊपर काम हो रहा है। तो पैसिव वॉइस मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में क्या होता था कि सब्जेक्ट उसको मानेंगे जिसके ऊपर काम हो रहा हो, यानी यहाँ सब्जेक्ट कौन होगा? इंग्लिश। तो इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। ऐसा कहा जाता है, हमारा अगला सेंटेंस है, ऐसा
कहा जाता है। हम कितना बोलते हैं इसे डेली, सोचो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इस सेंटेंस को कितनी बार बोलते, बट इसकी इंग्लिश से आप फेमिलियर नहीं थे। चलिए, ऐसा कहा जाता है, क्या बनेगा, इट इज़ सैड, इट इज़ सैड। अब आप ये मत सोचना कि इज आ रहा है, इज एम आर आ रहा है, मैंने तो पढ़ा था ये सब नो एक्शन में ही आते हैं, जैसे आई एम अ बॉय, यू आर अ गर्ल, हु आर यू, ये सब भाई वो अलग है, ये अलग है, ये है पैसिव वॉइस। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, टेंशन ना लो। इस पर मैं और बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले, आप नोट कर लो इसे, और इस पर और भी हम एग्जांपल्स करेंगे ताकि एकदम अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि अब यहाँ से टेंस आ गया है तो चीज़ें थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई हैं। ठीक है, लेकिन वही बात है ना, इतना आसान एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा कि 200% आपको चीज़ें समझ में आएंगी ही आएंगी। चलिए, वैसे तो 100% ही होता है, बट कहने की एक आदत है 200%। आइए देखिए, अब पहले एक चीज़ और समझ लीजिए आगे बढ़ने से पहले कि इज़ कहाँ कहाँ लग रहा है, एम कहाँ कहाँ लग रहा है और आर कहाँ कहाँ लग रहा है। देखो, इज़ एम आर है क्या, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये हमें चैप्टर के बारे में बताते हैं, मैंने आपको बताया था क्लास में। इज़ लगता है देखो ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, किसी सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगल नेम के साथ, किसी एक नाम के साथ। यहाँ एक नाम का मतलब कोई एक चीज, कुछ भी, फोन, किताब, कुत्ता, बिल्ली, कोई एक चीज हो बस, तो वहाँ इज लगेगा। यानी सिंगुलर नाउन के साथ इज लगता है, किसके साथ, सिंगुलर नाउन के साथ। एम लगता है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, बाकी जो भी बच गया सबके साथ आर लग जाता है। जैसे यू, वी, दे, जैसे दो नाम आ गए आपके पास, जैसे राम एंड श्याम, कोई चीज़ सिंगुलर नहीं है, वो बहुवचन में है, जैसे कह दो कि स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब ध्यान से समझना, अगर मैं कहूँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसमें मैंने एस लगा दिया, यानी ये क्या बन गया, बहुवचन बन गया। इसका क्या, कौन सी फॉर्म बन गई, प्लूरल फॉर्म। जब ये प्लूरल फॉर्म में बन गई तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, क्योंकि इज लगता है सिंगुलर नाउन के साथ और आर लगता है प्लूरल नाउन के साथ। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये लाइन आप जरूर रट लेना कि इज लगेगा ही, शी, इट, नेम के साथ, कोई एक नाम। यहाँ नाम मतलब किसी इंसान का नाम नहीं है, कि कोई भी चीज़ हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, बस वो एक हो तो वहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हो। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, कि एग्जाम्पल्स करते हैं पैसिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। ठीक है, चलिए देखिए, तुम्हें डांटा जाता है। सोचो कितना 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 ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, सेंटेंसेस हैं, जिनका हम डेली लाइफ में अपने यूज़ भी करते हैं। तुम्हें डांटा जाता है, अब इसमें देखो तुम्हारे ऊपर काम हो रहा है, तुम्हारे ऊपर काम हो रहा है, यानी तुम हो सब्जेक्ट, यू आर स्कोल्डेड, यू आर स्कोल्डेड, है ना। अच्छा, अब अगला एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें नहीं डांटा जाता, बस इसका नेगेटिव बनाते हैं, यू आर नॉट स्कोल्डेड बाय योर मॉम, तुम्हें तुम्हारी मम्मी के द्वारा नहीं डांटा जाता है। ओके, एक देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ, कुत्ते को डंडे से पीटा जाता है, द डॉग इज बीटन, थर्ड फॉर्म लगेगी ना, द डॉग इज बीटन बाय स्टिक। समझ रहे हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या थी, वर्ब प्लस जाता है, जाती है, जाते। जैसे खाना खाया जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, वीडियो शूट की जाती है, तुम्हें पढ़ाया जाता है, सॉन्ग सुने जाते हैं, नहीं गलत हो गए, सॉन्ग सुने जाते हैं। पैसिव है या नहीं है, सोचो एक बार, सोचो। वर्ब प्लस जाते हैं, सुने जाते हैं, है भाई, है ना, कंफ्यूज नहीं होना आपको, मैं आपको बस चेक कर रहा था। चलिए अब देखो, चलो कहीं कहीं ये ट्रिक काम नहीं करती है, ये वाली, लेकिन जो मैंने आपको एक लाइन बताई कि पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है, ये लाइन हमेशा काम करती है। सॉरी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही होगी। तो पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या थी, वर्ब प्लस जाता है, जाती है, जाते हैं। चलिए, हर साल, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, हर साल हमारे द्वारा दिवाली मनाई जाती है।
दिवाली मनाई जाती है। अच्छा, ये कैसे बनेगा? दिवाली इज सेलिब्रेटेड, दिवाली इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बाय अस। समझ रहे हो? हर साल हमारे द्वारा दिवाली मनाई जाती है। दिवाली इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बाय सर। तो आपको ज़्यादा बाय अस, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें एकदम सिंपल है। आप सीक्वेंस में वीडियोस को देखिए, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा इसकी, और हम पैसिव वाइज मैक्सिमम चैप्टर्स की ख़त्म करेंगे, सारे चैप्टर्स की ख़त्म करेंगे। जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको एक्टिव वाइज में कराए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर की पैसिव वाइज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, और ऐसे ही आप वीडियो को देखो, उसके नोट्स बनाओ, प्रॉपर अच्छे से तैयारी करो अपनी। विदाउट पैसिव वाइज बोलना थोड़ा सा मुश्किल है ना, बट वी कैन लर्न इट, एंड द वे आई टीच यू आई फील दैट कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो इसी के साथ मिलते हूँ आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।